क्या उद्देश्य है आज के इस रैली? जी बिल्कुल, सिल्ली स्थित झारखंड मोड़ में हम लोग बनता चौक सिल्ली से नीति बनाओ बाइक रैली का आयोजन किए हैं। नीति बनाओ बाइक रैली इसलिए क्योंकि आज झारखंड आंदोलन के मसीहा शहीद निर्मल दादा का 73वें जन्म जयंती है और शहीद निर्मल दादा के बलिदान के परिणाम स्वरूप धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को झारखंड राज्य का भारत के मानचित्र पर 28वां राज्य के रूप में एक गठन होता है। इस उद्देश्य से होता है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज्य का स्थापना होगा। यहाँ झारखंडी के हित में नीति बनेगा, कानून बनेगा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति और 40% वाले खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य वालों के लिए खनिज मुनाफा बंटवारा कानून। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के तमाम जो कथा कथित लोकतांत्रिक में सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी कहे जाने वाले भाजपा, जो सबसे दिनों तक सत्ता संभाला, झारखंड के नामधारी पार्टी आजसू पार्टी सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहा और वर्तमान सत्ता में रहने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, सबको मौका मिला लेकिन किसी ने नीति नहीं बनाया। और निर्मल दादा के नाम पर झारखंड में दो पार्टी चलता है, आजसू पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी। और एक आजसू पार्टी जो सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहा और दूसरा जो निर्मल दादा के नाम पर चलने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी वर्तमान सत्ता में है। और ये दोनों अभी तक झारखंडी हित के लिए एक भी नीति नहीं बनाया। इसलिए आज हम लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनिज मुनाफा बंटवारा नीति और अन्य तमाम नीति ऐसा हो जिससे यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर यहाँ रोजगार मिले, यहाँ के प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, टेंडर हो, ठेकेदार हो, सभी में झारखंडियों को भागीदार मिले। इसको लेकर के हम लोग नीति बनाओ बाइक रैली का आयोजन किए हैं। और आज झारखंड मोड़ से हम कहना चाहते हैं कि आज झारखंड मोड़ से मैं ही कहना चाहेंगे कि अब झारखंड को मोड़िए। मोड़िए मतलब उससे मोड़िए जो जिस रास्ते से यहाँ के तमाम पार्टी के लोग, जो भाजपा, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम, जो एक चट्टे बट्टे के हैं, जो आरा पारी से इस राज्य को सत्ता का सुख भोगे हैं और जो नीति नहीं बनाए हैं, उसके रास्ते पे चलने से अपना को मोड़िए और झारखंड को मोड़िए। एक मुड़ करके एक ऐसे रास्ते बनाइए जिस रास्ते पर यहाँ के गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी को बेहतर शिक्षा मिले, यहाँ झारखंडियों को रोजगार मिले, यहाँ के थाना पुलिस जो एक सरकारी कार्यालय है, जिसको लगता है कि झारखंड के तमाम थानेदारों को कि हम वर्दी में पहन के गुंडागर्दी करते हैं, उस रिसीविंग तक नहीं देते हैं, तो उस रास्ते से मुड़ना है। यहाँ के तमाम जितने भी प्रखंड है, सभी प्रखंड के जितने भी बीडीओ, सीओ, सभी को जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, अभी सरकार आपके द्वार के नाम से जो उल्लू बनाया जा रहा है, जो यहाँ एक एक योजना पर पैसा लिया जा रहा है, योजना का जो आवेदन को कूड़ा कचरा पे फेंका जा रहा है, कई बार मीडिया के माध्यम से आ रहा है, इस रास्ते से मुड़ना होगा। गेटेड पास मुख्य परीक्षा में सीटेड पास वालों के अन्य राज्यों के छात्र को भी शामिल किया जाने की बात हो रही है, इस पर क्या कहना? यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश के जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, जो ए ग्रेड और बी ग्रेड की नौकरी में तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका संवैधानिक तौर पर आईएएस आईपीएस का जो है कि दरवाजा है, लेकिन जो 29 राज्यों में जो संविधान का आर्टिकल 1 जो कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और उस तमाम राज्यों के लिए एक आयोग का गठन होता है, कर्मचारी चयन आयोग, जिससे उसी राज्य के जो है कि कर्मचारियों का चयन करना है और उस कर्मचारी के सहयोग से इस राज्य का विकास की गति को दौड़ना है। आज आप देखते हैं आग झांक करके, तो इससे पूर्व बाकी पद में तो बाहरी बहुत थे, लेकिन शिक्षक एक ऐसा पद था जिसमें अधिकतर झारखंडी थे, अब वहां भी नहीं दिखेंगे। अगर स्कूल में बाहरी मानसिकता घुसेगा तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जो बच्चे दूधमुहा बच्चे हैं, जो अपना नेता तक पहुंच नहीं पाते, जो अपना कपड़ा तक संभाल नहीं पाते हैं, उसका माइंड को एक ऐसा मैंने दिग्भ्रमित करके उसको एक ऐसा लो क्वालिटी का शिक्षा डाला जाएगा जो निर्मल दादा जैसे, विनोद दादा जैसे, बिरसा मुंडा जैसे, हमारे टाइगर जयराम जी से जैसे, यहाँ के जबी केसर जैसे अपना आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे, उसको पंगु बना दिया जाएगा स्कूल से ही। इसीलिए हर एक राज्य का अपना स्टेट का टेट होता है, टीचर एबिलिटी टेस्ट, और उसी के माध्यम से उस स्टेट के सारे स्कूल का टीचर का बहाली होता है। उसी प्रकार
झारखंड में भी हो। हाँ, झारखंडी खतियानधारी अगर सीटेट पास है, खतियान लागू करते हुए उसको दीजिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ की सरकार 2016 से टेट नहीं लिया है, उसका भुक्तभोगी यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ अभी जो सिपाही बहाली जो आया है, सिपाही बहाली की बात करें तो 16 जिला में ओबीसी वर्ग का 0 कर दिया है सीट। बताइए। जिस तरह से अभी आप निर्मल दा का जयंती मना रहे हैं और बातों ही बातों में अपने स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, उसको चुनौती देने का काम कर रहे हैं, क्या ऐसा गलतियां पाए हैं जो इतना ज्यादा रडार में ले रहे हैं? ये बात बता दीजिए कि हम क्यों रडार में नहीं लेंगे ये लोग। अगर हम लोग के अंदर निर्मल दादा का, बिरसा मुंडा का, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर फूलो झानो का विचार है, उसका विचार हमारे लोगों में दौड़ता है, उनका खून, जो खून उनके अंदर में है हमारे अंदर में है, तो इसको रडार में क्यों न लिया जाए। आज निर्मल दादा के बलिदान के परिणाम स्वरूप इस राज्य का गठन 15 नवंबर को हुआ था। इसलिए नहीं कि खाली एमएलए एमपी मंत्री बने और जाकर के देश विदेश में अपना होटल और जो है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग खोले और यहाँ जितने इंडस्ट्री फैक्ट्री में अपना जो है कि उद्योग धंधा सेट करे और दिन हो या रात हो अवैध तरीके से, चाहे वो मुरी इंडाल्को का काम हो या बालू का काम हो या कोयला का काम हो, सभी चीज में अपना कमीशन और हिस्सेदारी लेकर के अपना दिन प्रतिदिन अपना जो है कि अपना पर्सनली बेनिफिट के लिए काम करे। इसके लिए निर्मल दादा शहीद नहीं हुए हैं। अच्छा, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप जब 60-40 का आंदोलन कर रहे थे उस टाइम आपने एक ज्ञापन लेने का काम कर रहे थे, उस टाइम तो आपके स्थानीय विधायक ने आपको समर्थन दिया था कि इसका विरोध, वही तो बात समझने वाला है। बोल सकते हैं कि आपके जो विधायक हैं वो समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम वही तो करें, यही तो चीजों को समझना होगा। सत्ता पक्ष के 42 समेत कुल 72, जिसमें यहाँ के सिल्ली के स्थानीय विधायक भी सम्मिलित थे, सभी ने लिख करके दिया कि यहाँ पर खतियान आधारित नियोजन नीति जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा से सुसज्जित हो, यहाँ लागू करके झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दिया जाए। यहाँ एक सरकार होता है विधानसभा के अंदर, दूसरा सरकार विधानसभा के बाहर, जो जनता लोग समर्थन मांगा। विधानसभा के बाहर तो अपने बहुमत से समर्थन दे दिया, लेकिन विधानसभा के अंदर जो है, जहाँ से नीति बनना चाहिए, कलम बनना चाहिए, जहाँ से पॉलिसी बनना चाहिए, वहाँ एक भी विधायक अपना नीति को बात नहीं किया। 23 साल के झारखंड में ईमानदारी से कहें, नीति के नाम पर सिर्फ ये लोग राजनीति किए हैं, सिर्फ ये लोग पॉलिटिक्सबाजी किए हैं। नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए इन लोग का मंशा नहीं है। अच्छा, एक चीज आप बोल रहे हैं अपने स्पीच के दौरान, और एक बात कही है कि हमें डराने का कोशिश ना करें, तो इसका क्या संदेश देना चाहिए? डराने का कोशिश किया जा रहा है, उठाने का धमकी दिया जा रहा है, मारने पीटने का धमकी दिया जा रहा है। हमको ही नहीं, हमारे साथियों को भी धमकी दिया जा रहा है। और यही सिल्ली थाना जाके बड़ा बाबू का इंटरव्यू ले लीजिए। जिस वक्त हम लोग 60-40 नाइचल का जब बंदी बुलाए थे, उस बंदी के दौरान हम लोग गुजर रहे थे, गाड़ी पार हो रही थी, उस गाड़ी को हम लोग बस रोकने का कुछ छात्र लोग प्रयास किया कि हमारा भाई छात्र लोग का बंदी है, हम सरकार को अपना बात पहुंचाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के बोल रहा था कि हमें समर्थन दीजिए, बंद रख करके। उसी में स्थानीय पुलिस जाकर के मारपीट किया, सब भाग गया। और वही बगल से जो है कि अवैध रूप से बालू का भी खुद यह ढुलाई हो रहा था, तब वहां पर जो है कि हमारे आवाज को दबाने के लिए फर्जी FIR कर दिया गया है। जाके बनता चौक पे पूछे, आरोप लगा दिया है, 4 घंटा रोड जाम हुआ, एम्बुलेंस को रोक दिया गया, तेज हथियार से वर्दीधारी प्रशासन को जो है कि हमला करने का आरोप लगा दिया। बाप रे बाप, दिन दहाड़े इतना झूठ कि आज स्थानीय लोग गवाह है कि वहाँ कोई रोड जाम नहीं हुआ है, वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं गुजरा है। जांच किया जाए ना, ये झूठा FIR, झूठा मुकदमा, फर्जी लोगों से डराना धमकाना, ये कब तक चलेगा? बार बार धमकी दिया जा रहा है, बार बार डराया जा रहा है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अपना जब वह सुबह लड़ने आते हैं तो अपना कफन कमर में बांध लेते हैं और ये सर को घर पे रख के आते हैं। डराने का धमकी नहीं दिया जाए, हम ऑन कैमरा भी कह रहे हैं। आज निर्मल दा का जयंती है। निर्मल दा के ऐसे सपूत थे जिन्होंने झारखंड को अलग करने में अपना अहम भूमिका दिए थे। तमाम झारखंड के युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि आंदोलन भी आप लोग उसी लेवल का कर रहे हैं जिस लेवल का उस टाइम हुआ था, क्या कुछ कहेंगे आज के डेट पे? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि जो 1912 से लगातार जो 88 सालों तक जो आंदोलन हुआ, और आंदोलन के दरमियान में जो एक निर्णायक आंदोलन जो हुआ, जो युवाओं में जो जोश आया, जो उत्साह आया, जुनून आया, वो निर्मल दादा के बलिदान के बाद आया। 8 अगस्त 1987 को
निर्मल दादा का बलिदान होता है। और 87 के बाद झारखंड के नौजवानों में जो उबाल आता है, वो उबाल, वो फौज, वो युवाओं का जनसैलाब, जिसके वजह से केंद्र का सरकार को भी झुकना पड़ा और राज्य अलग गठन करने को मजबूर हुए। तो उसी रास्ते पर हम अगर झारखंड गठन के 24वें साल को देखते हैं, 73वें जयंती को देखते हैं, तो उस वक्त को अभी तत्कालीन समय देखना होगा, 87 का दौर को। और 87 के दौर पे जो शहीद हुए निर्मल दादा, आज वही सोचिए कि उनको आत्मा को शहीद तो हुए, झारखंड अलग राज्य के लिए निर्मल दादा लड़े। उसका जो हम बाकी जो उनके अनुयायी हैं, जो झारखंडी है, अब नीति के लिए लड़ना होगा। अलग राज्य के लिए निर्मल दादा लड़े, अब झारखंडी नीति के लिए लड़ेंगे। और उसी को 8 अगस्त 1987 का दिन को तत्कालीन याद करके उसी तरह हुजूम और चट्टानी एकता और जनसैलाब और एकजुट और जोश जुनून दिखाया जाए जो 1987 के बाद था, जिससे यहाँ तो क्या बड़का बड़का जो है कि अलग राज्य और केंद्र के सरकार जो नहीं चाहते थे इस राज्य को अलग करने का, लेकिन मजबूरन देना पड़ा। तो हम आज यही कहना चाहेंगे तमाम युवाओं को कि निर्मल दादा इस राज्य के लिए कुर्बानी दिए, हमको तैयार रहना होगा यहाँ इस राज्य का नीति का नवनिर्माण के लिए, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, उसका उद्देश्य का पूरा हो। जो सपना था निर्मल दादा का, उसका सपना का पूरा हो। यही हम नौजवानों को संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।